हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफआई बीकॉम और एफआई बैफ का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल सम्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी कंटिन्यू पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर एंड में अपन वापस थियरी चालू कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। व्हाट इज इन्वेंट्री, पहले तो वो समझते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री? स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, गुड्स। वैल्यूएशन मतलब स्टॉक का वैल्यू, बराबर है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक हम अज्यूम करते हैं कि हम सब का एक दुकान है और राशन का दुकान है। बेस्ट एग्जांपल है, इसके लिए बोल रहा हूं। राशन की दुकान है और राशन की दुकान में मैं बेच रहा हूं चावल और कुछ भी नहीं बेच रहा। क्या बेच रहा हूं? गुनी की गुनी चावल आ रही है, गुनी की गुनी चावल आ रही है, गुनी की गुनी चावल आ रही है। कुछ टाइम बाद कॉस्ट तो बदलेगा ना, ये तो बेसिक है। हाँ, मैं पहले एक गुनी खरीद रहा था 100 रुपए में, आज एक गुनी का 120 रुपया हो गया। फिर 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद वापस 130 हो गया, बराबर है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे दुकान का पॉलिसी है फीफो। क्या? फीफो, FIFO, फीफो, FIFO, फीफो। फीफो का मतलब क्या है? तो फीफो का मतलब है कि मेरे कंपनी का पॉलिसी है, जो पहला आएगा वो पहला जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रूल क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जैसे जैसे सामान आएगा मैं उसका एक रैक बनाऊंगा। भाई पहला गुनी आया है उसको आगे रखो, दूसरा गुनी आया है उसको पीछे रखो, तीसरा गुनी आया है उसको उसके पीछे रखो, फिर ऐसे स्टॉक बना दो। अब जब भी सामान बेचने का है तो लास्ट में नहीं जाऊंगा भाई इसमें से बेच देता हूं, नहीं बीच में से, नहीं। जो पहला है पहले इसे खाली करो, ये खाली हुआ इसको फेंको, दूसरे को आगे लो। इसी को कहते हैं जो पहला आया है इन है उसे पहले बाहर करो। स्टॉक बेचने का रूल समझ में आया? इसे कहते हैं फीफो मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2 मेथड से सॉल्व होने वाला है। देखने जाओ तो 3 मेथड है। अब तीसरा मैंने आपके सिलेबस में अभी चेक नहीं किया, 2 मेरे को मालूम है तो पहले वो करवा दो, अगर तीसरा रहेगा तो वो भी करवाऊंगा। पहला मेथड का नाम है फीफो मेथड, दूसरे का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में मैं क्या करूंगा? स्टॉक आया पहला, दूसरा आया उसी के अंदर मिक्स कर दिया, तीसरा आया उसी के अंदर। मेरे को ऐसा लाइन नहीं लगाने का, जगह कम है मेरे पास, एक ही साथ सबको मिक्स करते गया और फिर जब बेचने गया इसमें से निकाला और बेचते रहा। वेटेड एवरेज। एवरेज में हम क्या करेंगे? सब स्टॉक जैसे जैसे आते जाएगा इकट्ठा होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, ऐड, और जब बेचेंगे तो उसमें से माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। समझ में आएगा? और जो तीसरा मेथड जो आपको भी नहीं है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, जो सबसे लास्ट आया है पहला उसको बेचो, फर्स्ट उसमें से जाएगा। अभी पहला फीफो में क्या करें? जो पहला है उसमें से बेचेंगे। और लीफो में क्या करें? अरे सबसे लास्ट स्टॉक ये पहला, इसको नया नया फ्रेश है इसको ही बेचते। लीफो मेथड में अपन ऐसा करते, बट ये अभी आपको सिलेबस में नहीं है। आपको सिलेबस में ये, अगर ये रहेगा, मैंने अभी बुक चेक सच में नहीं किया है, मेरे को मालूम है कि ये 2 मेथड है तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। कल मैं बुक चेक कर लूंगा, अगर कुछ भी, हाँ फीफो है, वेटेड है, लीफो है, ये सब चीजें होती है। मैं अभी टेक्स्ट बुक चेक रैंडमली मैंने चेक नहीं किया है, आज मेरे को चेक करने का था, बट अभी लेक्चर चालू हो गया, इसमें चलो पहले ये पढ़ा देता हूँ, बाद में देखता हूँ, क्योंकि ये तो कंपलसरी रहता ही रहता है। ठीक है, तो फीफो क्या है, वेटेड क्या है, लीफो क्या है, समझ में आया क्या? हाँ, लीलो भी है, लीलो, LILO मतलब, और ये इक्विवेलेंट टू इसके जैसा ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। समझ में? जो लास्ट आया वो लास्ट जाएगा, जो पहला आया वो पहला जाएगा, वो इसके जैसा ही है। बट आपको सिलेबस में अभी यही पढ़ना है, ज्यादा कुछ लीफो फीफो वेटेड ऐसा कुछ भी पढ़ना नहीं। ठीक है, आज जो सम ले रहा हूं वो आपके फर्स्ट ईयर की बुक से तो नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल बेसिक है, मैंने बनाया क्वेश्चन, हम पहले वो समझ लेते हैं और फिर सम आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व करेंगे। जो नया टेक्स्ट बुक आया है बीकॉम या बैफ का, मैंने उस टेक्स्ट बुक का ये सम नहीं है,
अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, मोस्टली नहीं मिलने के चांसेस है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, बिकॉज ये सेम चीज ना आप जब TY BCom में जाओगे ना तो आएगा, और ये TY BCom का सम है। लास्ट ईयर को मटेरियल कॉस्टिंग करके उनको टॉपिक है, आपको इन्वेंट्री के नाम से, उनको मटेरियल कॉस्टिंग के नाम से, तो ये उस टेक्स्ट बुक का सम है। क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। अगर ये आ गया आज तो आपने टॉपिक खत्म कर लिया, कुछ भी नया नहीं होने वाला टॉपिक में, आ गया काम भाई, फिनिश्ड है, तमाम, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन की डेट्स दिए हैं, ट्रांजैक्शन दिया है, कितना यूनिट आया है, कितने में आया है, ये सब दिया है। कौन से मंथ के लिए प्रिपेयर करने बोला है, स्टॉक इन हैंड ऑन 1 जैन, और ये सब जैन के महीने का ही है। तो कभी कभी मंथली पूछता है हिसाब करना, कभी बोलेगा 6 मंथ्स का बनाओ, कभी 2 मंथ्स का बनाओ, कभी पूरे साल का बनाओ, वो डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ सब जैन का डिटेल दिया है, 4 तारीख, और 1 जैन को मेरे पास पहले से कितना यूनिट था, 50 यूनिट, और इसका पर यूनिट कितना है वो दिया। ठीक है, फॉर्मेट की बात करते, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। FIFO मेथड में फॉर्मेट, अब फॉर्मेट जरा ध्यान दो, मैंने क्या बनाया, एक कॉलम है डेट, फिर दिया है रिसिप्ट, फिर दिया है इशू, फिर दिया है बैलेंस। रिसिप्ट का दूसरा नाम, रिसिप्ट का दूसरा नाम है परचेस, इशू का दूसरा नाम है सेल्स। रिसिप्ट मतलब आ रहा है, इशू मतलब जा रहा है। आ रहा है मतलब जब खरीदोगे तो ही आएगा ना, परचेस। चल, तेरे को मालूम नहीं था लेक्चर है, चल बैठ। इशू मतलब क्या है, सेल्स, उधर ही बैठ जा। तो रिसिप्ट मतलब परचेस, इशू मतलब सेल। 3 कॉलम बनाए, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, फिर बचा बैलेंस, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। समझो तुम्हारा दुकान है, आ रहा है तो रिसिप्ट में, और जा रहा है तो इशू में, और जो बच जाएगा वो बैलेंस में। समझ में आया? हाँ, भाईचारा रखना है, इधर दंगा नहीं करना है। भाईचारा मतलब यूनिट का हिसाब यूनिट के साथ, कॉस्ट का हिसाब कॉस्ट के साथ। रेट पर यूनिट का कोई हिसाब नहीं होता है, रेट पर यूनिट के लिए कोई हिसाब नहीं है। यूनिट यूनिट यूनिट, ये भाईचारा है। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, भाईचारा है। ये लोग अपने एक दूसरे से बात अच्छे से करेंगे, अच्छा कितना आया बोल, अच्छा इतना यूनिट है, कितना गया बोल, हाँ इतना बच गया। अब आया तो बैलेंस ऐड होगा, गया तो बैलेंस कम होगा। परचेस, परचेस प्लस सेल्स माइनस, ये ध्यान में रखना। बराबर, बोल बचन कम करता हूं, सम की तरफ आ जाता हूं। ठीक है, स्टार्ट। तारीख पे तारीख, 4 तारीख, नई साल 1 जनवरी, हमको तारीख फॉलो करनी है। बराबर है, तारीख तारीख एंड तारीख। सबसे पहला तारीख है 1 तारीख, और उस दिन मेरे पास हाथ में स्टॉक है, मतलब बैलेंस। स्टॉक ऑन हैंड मतलब बैलेंस है। स्टॉक का बैलेंस, कितना बैलेंस है, 1 जनवरी को गया मैं बैलेंस में, और बैलेंस लिख दिया, बैलेंस लिख दिया मैंने यहां पे। 1 जनवरी को रिसिप्ट में आएगा क्या, इश्यू में आएगा क्या, 1 तारीख को मेरे पास क्या है, बैलेंस है। कितना यूनिट बैलेंस है, 50 यूनिट बैलेंस है। पर यूनिट कितना है, 25। तो अपने को ना कैलकुलेटर अलाउड किया है, एग्जाम में भी लेके जा सकते हैं, तो अपने को अपने बैग में मिलाना पड़ेगा अभी से। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर का 200-250 रुपए का खर्चा करने का, जो अपने को 3 साल काम आएगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 250 रुपए का, डीमार्ट में तो 150 का भी मिल जाता है, तो खरीद लो एक कैलकुलेटर। ऐसा कि अभी से हैबिट रहेगा ना, तो ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगा। अभी 50 × 25 करने के लिए नोटबुक और पेन निकाल लो, नहीं लाया कैलकुलेटर तो मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा। मोबाइल से नहीं, 50 × 25 1250। कुछ बैलेंस है क्या, नहीं। कौन सा मेथड चल रहा है, FIFO। मस्त एक लाइन मार दिया, भाई मेरे पास इतना ही बैलेंस है, अंडरलाइन करने का। ठीक है, जैसे तारीख खत्म अंडरलाइन कर देंगे। असली पे करने का भाई, नकली में कैसे लाइन मारते अपन। तारीख पे तारीख, 1 के बाद आएगा 4 तारीख,
क्या किया तुमने? परचेज किया है। परचेज मतलब रिसिप्ट में जाएंगे। भाई लाइन मार दिया इधर, तो इसके नीचे का लाइन खाली है। 4 तारीख परचेज किया, कितना? परचेज मतलब रिसिप्ट। यूनिट में 40 यूनिट आएगा। कितने में खरीदा है? 30 में। 40 इंटू 30 कितना आएगा? 1200। कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं मैं? FIFO में मैंने क्या बताया भाई? पहले मेरे पास 50 था, तो गुनी नंबर 1 50 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से ये आगे, फिर खरीदा, तो ये इसके पीछे ही जाएगा ना। ऐड होगा क्या इसके अंदर? नहीं। ऐड होगा क्या? नहीं। तो पहले से स्टॉक 50 यूनिट था ही और खरीदा, तो इसके नीचे आएगा ना। फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा, सेकेंड नंबर पे आएगा 40 यूनिट, 30 रुपए वाला 1200 रुपए। इसे कहते हैं FIFO में। FIFO में क्या करने का? स्टॉक को जमा करने का। और जैसे बेचने का, भाई ये पहला वाला बेचो, फिर दूसरा वाला बेचो, फिर तीसरा वाला। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर आ गया। ये प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस। समझा? भी समझा? वापस एक बार देखो, पहले से मेरे पास कितना बैलेंस है बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, राव दे। मेरे पास पहले कितना बैलेंस था? 50, 25 वाला। तो मैंने ये स्टॉक FIFO मेथड फॉलो करा। कौन सा मेथड है? तो पहले मेरे पास बैलेंस था, तो गुनी नंबर 1 कितना यूनिट है तेरे में? 50। कितने वाला? 25 वाला। 1250 इसका कॉस्ट है। चलो ठीक है, तारीख पे तारीख 4 तारीख को है। क्या किया? खरीदा। खरीदा ना मैंने, यहाँ पे खरीदा 40 यूनिट, 30 वाला 1200। बेचा के ये तो बैलेंस है ना मेरे पास। तो पहले से तो एक है, पहले से कितना वाला है? 50 यूनिट का है, 25 वाला 1200। तो अब इसके पीछे लिखूंगा ना कि इसके अंदर ऐड करूंगा? इसके पीछे लिखूंगा, क्योंकि FIFO मेथड स्टॉक जमा करता है, ऐड नहीं करता है। तो अब इसके नीचे 40, 30 वाला 1200 रुपए। और कुछ? लाइन मार दिया। 4 तारीख के बाद आगे गए, 17 तारीख को फिर से परचेज किया है। परचेज किया तो 17 तारीख को आया, इधर अंडरलाइन किया था तो इसी लाइन पे लिख दिया 17 तारीख। परचेज किया कितना? 60। कितने वाला? 28। तो 60 इंटू 28 करो, कितना आ रहा है? 6 8 48, 6 2 12, 13 14 15 16, 1680 बराबर। अभी बेचा क्या मैंने? नहीं। तो मेरे पास स्टॉक कितना जमा है? तो सर पहला नंबर पे 50 स्टॉक था, दूसरे नंबर पे 40, और ये परचेज किया तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अरे समझा? समझा? डन? नहीं समझा? नहीं समझा? वापस एक बार। चलो देखो, 4 तारीख तक कितने स्टॉक थे? पहला 50 और 40, तो 2 गुनी आ गया 17। तो कोई मैंने वापस खरीदा, कितना खरीदा? 60। कितने वाला? 28। कितना हो गया? 1680 इसका कॉस्ट। तो FIFO मेथड में जो पहला है वो तो पहला ही रहेगा, जो दूसरा है वो दूसरा ही रहेगा, और तीसरा खरीदा तो उसके पीछे जाएगा ना। तो पहला 50 था, फिर 40 था। इसके लिए अपन अंडरलाइन करते हैं ताकि अपने को समझे कि अपने पास कितना स्टॉक। अब तीसरा आ रहा है तो इसके नीचे आएगा 60 28 वाला 1680। अब अंडरलाइन हो गया। आगे बढ़, 20 तारीख को सेल्स किया, कितना यूनिट बेचा? तो 20 तारीख को। 17 के बाद भाई ये लाइन अंडरलाइन किया, तो इस लाइन पे गए 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 20 तारीख लिखा, सेल्स किया, तो इधर कुछ भी आएगा क्या? नहीं, डायरेक्टली यूनिट में 50 यूनिट बेचा। कितने में बेचा? 35 में। 35 में 25 लिख रहे हैं आप सर, 35 में बेचा है ना सर। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा सर आपसे, है ना? नहीं। क्यों मैंने इधर 25 लिखा वो समझा रहा हूं। ये हिसाब मेरे को कस्टमर को देने का है क्या? ये मेरा हिसाब है। तो जब मैं स्टॉक खाली करूंगा तो उसको सेलिंग प्राइस पे खाली नहीं करूंगा, उसके कॉस्ट पे खाली करूंगा। तो यहां पे बात ये याद रखना है कि सेल्स में जो होता है, सेल्स में जो होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है, उसका कुछ भी काम नहीं होता है। सेलिंग प्राइस लिखते नहीं है। हमेशा जब भी स्टॉक जाएगा वो किस पे जाएगा? उसके कॉस्ट पे जाएगा। अभी कौन सा स्टॉक बेचने का? 50। तो पहला 50 है ना मेरे पास, तो उसका वैल्यू कितना है? तो 25। अगर मैंने ये वाला स्टॉक बेचा रहता तो उसका प्राइस कितना है? अगर ये वाला स्टॉक बेचा रहता उसका प्राइस कितना है? इधर कितने में बेचता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप स्टॉक खाली कर रहे हो तो कौन सा माल खाली कर रहे हो? पहला वाला खाली कर रहे हो, दूसरा वाला खाली कर रहे हो, तीसरा वाला, तो उसका कॉस्ट कितना है? उससे उसको मल्टीप्लाई करने का। समझा? अभी मेरे को कितने स्टॉक बेचने दें? मैं 50। पहला गुनी तेरे में कितना स्टॉक है? सर पूरा 50 है। भाई बेच दे इसको।
कितना उसका कॉस्ट था 25, तो उधर लिखा कितना 25। अगर सर इधर 60 रहता तो क्या करते, वो भी बताऊंगा, वो भी बता। 60 रहता, एक गुनी तेरे में कितना, सर मेरे में तो 50 है, मेरा चल 50 25। दूसरा नंबर पे 40 वाला आया, इसमें से कितना बेचा, सिर्फ 10। कितने में, 30 में। तो जाके 60 किलो खत्म होता। मेरे पास कस्टमर है तो 60 किलो चावल चाहिए, 60 किलो चाहिए भाई, पहला गुनी 50 किलो का दे दे, दूसरे में से 10 निकाल के देगा ना वो। ये याद रखो, इसके लिए बोल रहा था चावल का दुकान। समझा, क्लियर। किधर हटके चावल, ऑर्डर आया है 60 किलो, अरे लेकिन मेरे पास तो 50 किलो है, 50 बेच, दूसरे में से 10 बेच। भाई 80 किलो आया है, 50 बेच, 30 बेच। 90 किलो आया है, 50 बेच, 40 बेच। 100 किलो का ऑर्डर आया है, 50 बेच, 40 बेच और इसमें से 10 बेच। कितने में, 25, 30 और 28। तो इधर 3 बार लिखना पड़ेगा। उसको थोड़ी ये हिसाब देने का, उसको कितना देगा, 100 किलो भाई, ये 50 दिया, ये 40 दिया, ये 10 दिया, ये 30 वाला दिया, ये 28 वाला दिया, ये मेरे को देखने का है। उसको तो मैं 35 में बेच रहा हूं, मैं सेल्स बुक में रिकॉर्ड करूंगा। ये सेल्स बुक नहीं, ये स्टॉक बुक है, स्टॉक अकाउंट है, और इसमें हमेशा कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं। बात समझ में आया अभी। चलिए, तो बेच रहे, पहला 50 वाला चले जाएगा 1200। अब बताओ कितना स्टॉक बच गया, सर ये तो बिक गया। अब पहले नंबर पे कौन आएगा, पहला 40 आएगा, 30 वाला 1200, और दूसरे नंबर पे 60 आएगा, 28 वाला 168। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें से किया जाएगा। बैलेंस समझ में आया। चल 20 के बाद 22 क्या हुआ है, परचेज हुआ है। तो भाई परचेज किया है कितना, 80, कितने वाला 29 का, तो 80 इंटू 29 करेंगे, कितना आएगा, जितना भी आएगा सर आपको तो मालूम ही है, लिख दो, लिख दिया। अब मुझे परचेज किया है, बेचा है क्या इसको, तो मेरे को बैलेंस में दिखाना पड़ेगा सीधा। तो पहले 40, फिर 60 और फिर 80, लाइन मार दिया। बात समझा। फिर 25 तारीख को क्या हो रहा है भाई, सेल्स, कितना 80 यूनिट। ध्यान से 80 यूनिट बेचने के लिए पहला जो गुनी है उसमें तो 40 किलो ही है, दूसरे में से निकालेंगे। सर उसने बेचा है 33 में, बेचने का प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई अब मैं जब 25 तारीख को तो पहले 40 बेचूंगा, कितने वाला, 30 वाला, 1200 हो गया। टोटल 80 बेचना है, 40 किलो ही बिका है और 40 बेचने का है, तो दूसरे में कितना है 60, इसमें से 40 बेच सकता हूँ, हाँ सर इसमें से 40 बेच सकता हूँ। कितने रुपए वाला है, 28 रुपए वाला। कॉस्ट कितना हो गया, 1200, 1120। 40 और 40 80 यूनिट हो गया। अब बताओ बैलेंस कितना, तो ये तो चला गया, 60 में से 40 गया, यूनिट यूनिट बराबर, तो 60 में से 40 गया तो बचा कितना, 20। कितने वाला, 28 वाला, तो 20 इंटू 28 560। अरे समझा। अब इसके नीचे 80 वाला आ जाएगा, 29 वाला, खत्म। अभी समझा, पक्का। फिर क्या है सर, फिर सेल हो रहा है 20 यूनिट। चलिए आ गए 28 तारीख को 20 है ना भाई अपने पास 20। कितने वाला जाएगा, 28 वाला 560। क्या बचा, पहले नंबर पे 80 आ गया। अभी समझ में, ऐसे स्टॉक रोलिंग होता है, समझा भी। चलिए उसके बाद 30 तारीख को क्या हो रहा है, तो अंडरलाइन क्या, 30 तारीख को क्या परचेज, कितना 100 यूनिट, 26 वाला 2600। बताओ बैलेंस कितना, पहले 80 और उसके नीचे 100। फिर 31 को सेल्स किया है तो सामान जाए, कितना बेचा है 90। मैं सर लेकिन पहले में तो 80 है, तो पहले 80 बेच दो और दूसरे में से 10 बेच दो। तो भाई इसमें से 80 बेचा 29 वाला पूरा गया, और 10 बेचा 26 वाला, कितना बैलेंस बचा, 80 तो पूरा गया, 100 में से 10 गया, यूनिट में से यूनिट माइनस कर दिया, 90, 26 रुपए का, और कुछ, खत्म। मेरा स्टॉक का बैलेंस ऑन 31 कितना है, 90 यूनिट, 26 रुपए वाला, 234 से खत्म हो गया सम। समझा, इसे कहते हैं फीफो मेथड। अब ये सम को क्वेश्चन ही है, हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। सेम फॉर्मेट, कुछ भी बदलने वाला नहीं, लेकिन अब इसमें और उसमें फर्क क्या है। इधर क्या जो बोलेगा वो करने का है, इस क्वेश्चन में दोनों बोला है,
पेपर में भी जो बोलेगा वही करने का है, फीफो बोला तो फीफो, वेटेड बोला फिर दोनों बोला तो दोनों, वो डिपेंड, क्वेश्चन में डिपेंड करता है। आपको इतना नहीं आने वाला है, तुम दिल पे मत लो, इधर ध्यान दो। फीफो मेथड में क्या कर रहा था मैं, लगा रहा था लाइन से, वेटेड में ऐसा करने का ही नहीं, आया एक ही गुनी में सबको भरो, ए पहले से था और इसके अंदर ही डाल दे, यूनिट को यूनिट, कॉस्ट को कॉस्ट, इधर याद रखने का, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो ऐड और सेल्स है तो माइनस, बस ये करने का। जैसे जैसे यूनिट आएगा यूनिट में ऐड करते जाओ, सेल्स हो जाएगा यूनिट से माइनस करते जाओ, यूनिट को यूनिट में ऐड करो, कॉस्ट को कॉस्ट में, परचेज है तो और सेल्स है तो यूनिट को यूनिट से माइनस करो, कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस करो। इधर इंपॉर्टेंट क्या है, इधर इंपॉर्टेंट ये रेट पर यूनिट है, इसके लिए ध्यान से। तारीख पे तारीख, सबसे पहला जैन ही आएगा, सेम पहला यही सेम ट्रांजेक्शन है, तो जैन को बैलेंस है 50, 25 वाला 1250, लाइन मार दिया। अब 4 तारीख को परचेज किया, सीक्वेंस में तो वही आएगा, परचेज किया 40 यूनिट परचेज किया, 30 वाला 1200। अब ये मेथड कौन सा है, वेटेड, तो इसके पीछे लगाएंगे क्या, नहीं भाई, गुरी नंबर 1 में कितना है 50, यूनिट को यूनिट के साथ परचेज किया है तो ऐड करेंगे, यूनिट को यूनिट के साथ ऐड करेंगे, 50 प्लस 50 90, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ भाईचारा, 1250 प्लस 1200 2450 बराबर, ये मिल गया। इधर रेट पर यूनिट हम निकालेंगे, इधर कैसा था, इधर दिया था, हम रेट निकालेंगे जिसे कहते हैं एवरेज रेट। कैसे, 90 यूनिट का 2450, तो एक का कितना, तो क्या करोगे 2450 डिवाइड बाय 90, कॉस्ट को यूनिट से क्या करेंगे डिवाइड, तो कैलकुलेटर है आप लोग के पास, है मोबाइल है, निकालो, चलो आज परमिशन दे रहा हूं, मोबाइल निकालो, 2450 को 90 से डिवाइड करो, कितना है, जल्दी जल्दी जल्दी, 2450 डिवाइड बाय 90, एक यूनिट का कितना 27.2, अरे समझा, समझ में आ गया, कॉस्ट कैसे आया समझा, यूनिट कैसे आया समझा, रेट पर यूनिट हम निकालते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया वो लिखते नहीं है, इधर लिख रहे थे उधर लिखेंगे नहीं, यही फर्क है। चलिए अंडरलाइन कर देंगे, काम खत्म। 4 के बाद 17 तारीख क्या किया है, परचेज, तो 17 तारीख को परचेज किया है, कितना 60-28 वाला, 60-28 वाला 1680, कौन सा मेथड है, क्या करेंगे, अरे आने दे आने दे आने दे, परचेज है तो ऐड करेंगे, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, 90 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150 मिलेगा, 50 150, अच्छा 150 बोला, 2450 प्लस 1680 करो, 2450 प्लस 1680, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, 2440 प्लस 1680 कितना 4103। अभी रेट पर यूनिट कैसे निकालोगे, कॉस्ट को 150 से डिवाइड कर दो, 4130 डिवाइड, समझ में आ गया, अरे समझा। चलिए फिर 20 तारीख क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है, यहाँ पे अपने को देखना ही नहीं है ये पहला वाले उसे देने का, नहीं भाई इकट्ठा हो गया, एक ही गुनी है उसमें से निकालो और दो उसको, भाई तेरे को जितना चाहिए है भाई मेरे पास ले, एक ही साथ निकाल के सबको दे दूंगा। इधर क्या हो रहा था, पहला कितना दूसरा कितना तीसरा, ये देखते थे अपन, सबका रेट अलग अलग आता था, यहाँ पे रेट अलग आने वाला नहीं है, समझ में आ गया। चलिए 20 तारीख को कितना यूनिट बेचना है, कितने में 35, नहीं कितने में बेचोगे, लास्ट रेट मेरा क्या है 27 पॉइंट, उसी गुनी से बेच रहा हूं ना, तो उसका एवरेज रेट क्या है 27.53, तो देखो 50 इंटू 27.53 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 50 इंटू 27.53 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 1376.5, मैंने रिकरिंग करके उसको राउंड ऑफ कर दिया, समझ में आया क्या। अब बैलेंस कितना बराबर, तो ध्यान रखना मैंने इधर क्या याद करने वाला, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, बैलेंस निकालने के टाइम पे याद रखना, यूनिट को यूनिट के साथ 150 में 50 ऐड होगा कि लेस होगा, तो 100 आएगा, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ
4130 को 1377 से माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। 4130 में 1377 माइनस करो, कितना आ रहा है? 275। अब डिवाइड बाय 100 करो, आपको 27.53 आना चाहिए। जो आपका क्लोजिंग रेट है वेटेड एवरेज में भी वही क्लोजिंग आना चाहिए बैलेंस का, 27.5। अगर नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है कुछ। ये याद रखना, जो आपका लास्ट रेट पर यूनिट है वही आपका बैलेंस का भी आना चाहिए सेल्स करने के टाइम पे। ठीक है, डन। 20 तारीख के बाद 22 तारीख को परचेज किया कितना? 80, 29 वाला हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया 2320। वेटेड एवरेज में क्या है? यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, तो 80 प्लस 100 परचेज है तो ऐड हो जाएगा 2320 प्लस 2753 5073। अब डिवाइड बाय क्या करोगे? 180 डिवाइड करो 28.1। सॉरी, तो रेट बदल गया। अरे नया परचेज किया तो रेट तो बदलेगा ही ना। सेल्स करोगे तो रेट सेम होना चाहिए, परचेज के टाइम पे नहीं। परचेज में यूनिट ऐड होता है तो रेट तो बदलेगा ही, समझा? जब मैं इसमें से सेल्स करता हूँ क्या इसका भाव बदलेगा क्या? नहीं। परचेज होगा, इसमें ऐड होएगा तो रेट बदलेगा, लेकिन सेल्स के टाइम पे बदलेगा। क्लियर? परचेज हो गया भाई, टोटल कर लिए। 22 के बाद 25 क्या कर रहे हो? सेल्स। तो 25 तारीख को कितना सेल्स करना है भाई हमको? 25 तारीख को 80 यूनिट बेचने का। कितने में बेचोगे? 28.18। मल्टीप्लाई करो 28.18, 2254 पॉइंट जो भी रहेगा, राउंड ऑफ किया 55। अब बैलेंस कैसे निकालोगे? यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 180 में से 80 चला गया, बचा कितना? 100। 5073 में 2255 माइनस कर दो, 2818 आना चाहिए। क्योंकि 100 यूनिट है, डिवाइड करोगे 28.18 आएगा ना। करके चेक करने का आंसर राइट है क्या रॉन्ग समझ में आ जाएगा। अरे समझा, मैंने ट्रिक दे दिया तो क्या वो हर जगह अप्लाई मत करो। डन है? बैलेंस समझा? अरे समझा ना? चलिए 25 तारीख के बाद 28 फिर से सेल्स हो रहा है, वापस कितना यूनिट? 20। कितने वाला? 28.18 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करो 564 आता है, मल्टीप्लाई करके चेक करो। कुछ राउंड अप कर दिया रहेगा इधर, 63 रहेगा तो राउंड अप हुआ रहेगा। मल्टीप्लाई करो ना, 20 इंटू 28.18 कितना आ रहा है मालूम पड़ जाएगा। 3.6 तो 564 कर दिया। यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा। 2818 में से 564 माइनस कर दो, कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस कर दो। 2818 माइनस 2254 डिवाइड बाय 80 करो। देखो 28.1716 ऐसा कुछ भी आया तो भी चलेगा, राउंड ऑफ करके 1745 वो भी रहेगा तो 180 होने वाला है। अरे समझा? क्लियर? चलिए 28 के बाद 30 तारीख क्या किया है? परचेज किया है 100 यूनिट, 26 वाला 2600 हो गया। परचेज है तो ऐड होगा यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 100 में सॉरी 80 में 100 प्लस करेंगे 180, 2254 में 2600 प्लस कर दो, बराबर है। अब डिवाइड करेंगे 180 से, 96। समझाइए? चलिए नेक्स्ट 31 क्या किया? सेल्स किया। कितना सेल्स किया? 90। कितने वाला? 26.96। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 90 इंटू 26.96, 90 इंटू 26.96, 2426 पॉइंट समथिंग था, 27 कर दिया। यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। 180 में 90 जाएगा, माइनस होगा ना 90। 4854 में 2427 माइनस कर दो, 2427 ही आएगा। 90 ये ना आधा आधा ही रहेगा, 26.96। समझ में आया सब? अगर ये दोनों समझ गया है आपने टॉपिक खत्म कर दिया। अभी अपन ऐसा ही खेलने वाले, यही चीज होने वाला है इन्वेंट्री और टॉपिक के अंदर। ऐसा ही है टॉपिक, ऐसा ही है।
खाली अभी लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर एक दो चीज और चीजें ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंसेस, तो अपने को वो लॉजिक समझने का, बाकी करना तो यही। क्लियर है क्या? एक ही सम के अंदर दोनों मेथड मैंने करवा दिया, फीफो भी करवा दिया है, वेटेड भी करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो टीवाई बीकॉम का सम था, टीवाई बीकॉम वाले ये कर रहे हैं, आप सोचो तो आपने अभी कर लिया, तो ये लेवल है पढ़ाई का। इसमें टैली किधर, डेबिट क्रेडिट किधर होता है बेटा? नहीं नहीं नहीं, टैली नहीं होता बेटा, वो अलग चीज है बेटा, क्लोजिंग बोलते हैं उसको। और रिसिप्ट का, परचेज का टोटल लेना है, सेल्स का टोटल लेना है, फिर बैलेंस नहीं, वो अलग चीज है, इसमें टैली नहीं होता है, इधर बैलेंस आता है। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।